आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। इस व्रत के करने से स्त्रियों को पुत्र धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। फिर संध्या समय दीवार पर 8 कोनों वाली पुतली अंकित की जाती है। पुतली के पास सयाओं माता व उसके बच्चे बनाते हैं। इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कच्चा भोजन खाया जाता है। अहोई अष्टमी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याओं का बच्चा मर गया। तब स्याओं माता बोली कि तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा दो। तो भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। फिर उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक दिन पंडित को जाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई के साते के दिन मर जाता है। तब पंडित ने कहा तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याओं माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही माता का काम कराई। गौ माता ने सोचा आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती लड़ाई करती है। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर रही है। गौ माता बोली तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली सयाऊ तुम्हारी सहेली है और सयाऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुंदर पार कर अपनी सहेली के पास जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप पेड़ पर आया और वहाँ गरुड़ पंखनी का बच्चा था। उसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याओं माता रहती है, उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याओं माता के पास पहुंचा दिया। तब स्याओं माता बोली आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर स्याओं माता बोली मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याओं माता बोली तूने मेरी बहुत भलाई की है, तो तेरे 7 बेटे के बहुएं हो। तब वह बोली कि मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। तब स्याओं माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले वचन दो। स्याओं माता ने कहा अगर वचन से फिर जाऊं तो धोबी की घाट काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याओं माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, किंतु अब खोलनी पड़ेगी। जहाँ तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी और 7 उजमनकारियों, 7 मांडिया, 7 कढ़ाईकारियों। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी है। बहुत धन हो गया तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई ककरी। सारी जेठानियां बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर कहा कि चाची के यहाँ होई मान रही है। तब जेठानी भागकर आई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली कि तुमने कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली है, परंतु स्याओं माता ने दया करके कोख खोल दी है। हे स्याओं माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली वैसे ही कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइए।
जो ये व्रत करे और कथा सुने, स्याऊ माता उसकी संतान की रक्षा करे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।